स्वागत है दोस्तों आपका अपना स्टडी विथ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 21 दिसंबर। 21 दिसंबर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सबको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो ध्यान से देखना क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसकी घोषणा कब की जाती है? तो दोस्तों इसकी घोषणा कब की जाती है? 18 दिसंबर 1992 को। कब? 1992 को की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा। तो दोस्तों ये कौन सा आयोग है? तो ये विधिक आयोग है, ये संवैधानिक आयोग नहीं है, ये विधिक आयोग है। और ये इसका अधिनियम जो है 1992 है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह। क्या है? इकबाल सिंह लालपुरा, याद रखना। और इसके आधार कितने? तो दोस्तों इसके दो आधार हैं। कौन कौन से? एक तो धार्मिक आधार है और दूसरा जो है वो भाषाई आधार है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 दिसंबर 2021 को किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है किसको? मोहित जैन को चुना गया है, याद रखना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष मोहित जैन को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18 दिसंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अग्नि प्राइम या अग्नि P का परीक्षण किया है। तो दोस्तों ये पूछा है कि ये क्या है या है, मतलब ये क्या है। अब DRDO, तो दोस्तों अब ये है क्या? तो दोस्तों ये बैलिस्टिक मिसाइल है और ये सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, याद रखना। और ये इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो दोस्तों इसकी जो मारक क्षमता है 1000 से 2000 किलोमीटर है। क्या है? 1000 से 2000 किलोमीटर है और ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। तो दोस्तों अब DRDO, तो देखिए DRDO के बारे में पूरा डिटेल से देखिए। DRDO की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती 1 जनवरी 1958 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष है। और DRDO का फुल फॉर्म क्या है? देखिए दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो दोस्तों इसका ध्येय वाक्य इंग्लिश में स्ट्रेंथ वर्जिन इज ए साइंस, और यही हिंदी में इस जो वाक्य है वलस्समूलम विज्ञानम, याद रखना। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है पुरुष में। और महिला में मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को कहा जाता है। और मिसाइल लॉन्च कहाँ से किया जाता है? तो दोस्तों हीलर द्वीप जो कि उड़ीसा में, इसका नाम बदलकर अब APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाजथू को राष्ट्रगीत घोषित किया था? जैसा दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है तमिल, तो ये तमिलनाडु का हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको तमिलनाडु का क्या है? राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। अब इसको राष्ट्रीय गीत घोषित के कितने समय का? जैसे दोस्तों राष्ट्रगान है, कितने सेकंड का राष्ट्रगान है? 52 सेकंड का। तो ये जो राष्ट्रगीत है ये राज्यगीत है। राज्यगीत जो है ये 55 सेकंड का है। ये जो क्या है? 55 सेकंड का है। और ये किस लिए है? ये तमिल माँ की प्रार्थना के लिए है। तमिलनाडु की तमिल माँ की प्रार्थना के लिए है। और
55 सेकंड इसका टाइम है। अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन? के स्टालिन। यहाँ के राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि, मतलब आर्यन रवि। और यहाँ का राजकीय पशु क्या है? तो दोस्तों नीलगिरी ताहर, चित्र में आप देख सकते हैं। और यहाँ का राजकीय पक्षी है पन्ना कबूतर। याद रखना, पन्ना कबूतर। यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी हैं? 39। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 18। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कोवैक्स है वैक्सीन, जिसको WHO ने बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है, कि निर्माता कंपनी है। मतलब इसमें पूछा है कि निर्माता कंपनी कौन से जो कोवैक्स को बनाए। तो दोस्तों ये बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कहाँ की है? तो दोस्तों ये पुणे की कंपनी है। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब ये मतलब बच्चों के लिए है, आपातकालीन में इसके उपयोग को WHO ने मान्यता दे दी है। अब WHO का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। अब कितने वर्ष के बच्चों के लिए लगे? तो दोस्तों ये 3 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए लगेगा। ये टीका कितने दिन का है? 21 दिन के अंदर 2 डोज लगेगी। कितनी डोज? 21 दिन के अंदर 2 डोज लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सहाय योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये सहाय योजना जो है झारखंड के द्वारा शुरू की गई है। झारखंड के द्वारा अब शुरू क्यों की गई है? क्योंकि युवाओं के अंदर क्या है? युवाओं के अंदर माओवाद से प्रभावित जो युवाएं हैं उनके लिए ये शुरू किया। आदिवासी क्षेत्र में माओवाद से प्रभावित युवाओं के लिए। अब इसमें होगा क्या? इस योजना में, सहाय योजना में, युवाओं के प्रतिभाओं को खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए सहाय योजना को शुरू किया गया। अब ये झारखंड के द्वारा शुरू किया था। झारखंड, अब देखिए झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन? हेमंत सोरेन। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। और यहाँ का राजकीय पशु है भारतीय हाथी। याद रखना, भारतीय हाथी है। और राजकीय पक्षी है एशियाई कोयल। झारखंड की लोकसभा सीट कितनी है? 14। और राज्यसभा सीट कितनी है? 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? ये 8वां स्थान प्राप्त किया है। अब पहले स्थान पर कौन है? तो दोस्तों पहले स्थान पर हैं अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। कौन है? बराक ओबामा, याद रखना। और इनकी पत्नी जो, ये तो पुरुष में है बराक ओबामा फर्स्ट पे, और फर्स्ट पर इनकी पत्नी जो हैं वो हैं फर्स्ट नंबर पर। क्या उनका नाम है? तो दोस्तों मिशेल ओसामा। क्या है? मिशेल ओबामा उनका नाम है। बराक ओबामा उनका नाम है मिशेल ओबामा, इनकी पत्नी। ये दोनों फर्स्ट स्थान पर हैं। मियाँ बीवी दोनों क्या है? फर्स्ट स्थान पर। अब इसके बाद और सेकंड नंबर पर कौन है? देखिए सेकंड नंबर पर कौन है? बिल गेट्स हैं। थर्ड नंबर पर कौन है? तो दोस्तों थर्ड नंबर पर हैं चाइना के प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग। अब 12वें नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं। और 6 नंबर पर कौन है? एलन मस्क। 6 नंबर पर कौन है दोस्तों? 6 नंबर पर एलन मस्क का है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान है 17वें नंबर पर। 17 नंबर पर पाकिस्तान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया। अब क्यों किया गया है? तो दोस्तों ये जो है, अब देखिए इसी को SA मतलब स्टील अथॉरिटी
ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसी को सेल भी कहते हैं। ये कितनी बार दोस्तों, लगातार 3 बार ये पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जीता है। कितनी बार? 3 बार। अब क्यों जीता है? स्टील के निर्माण में तो दोस्तों ये क्या है, एक फैक्ट्री कंपनी है। इसमें जो उत्पादन होता है इससे कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं, गंदगी होती है। तो दोस्तों इसमें जो है पर्यावरण के को ध्यान में रखकर, पर्यावरण के ध्यान में रखकर स्टील का निर्माण किया गया, क्योंकि इसने पर्यावरण का विशेष ध्यान दिया। इसीलिए पर्यावरण प्रबंधन का पुरस्कार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया और लगातार 3 बार इसी को मिला है, याद रखना। तो दोस्तों और फर्स्ट महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है सेल का? तो शोभा मंडल को। किसको? शोभा मंडल को, याद रखना, शोभा मंडल को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है? तो दोस्तों ये किया है कहाँ? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। अब ये जो एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे, ये कितने लाइन का है? तो दोस्तों ये 6 लाइन का है और इसे इमरजेंसी पर हवाई जहाज़ को भी लैंडिंग कराया जा सकता है इस हाईवे पर। और ये जब हाईवे बन जाएगा तो दोस्तों पूरे मतलब भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। अब इसकी लंबाई टोटल कितनी है? तो दोस्तों इसकी लंबाई है 594 किलोमीटर। कितनी? 594 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये पूर्वी और पश्चिमी किनारे को जोड़ेगा, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी किनारे को जोड़ेगा। कौन कौन से जिला आएंगे? मेरठ और प्रयागराज। इसमें कुल कितने ज़िले आएंगे? तो दोस्तों इसके अंदर 12 ज़िले आएंगे। ये जो 594 किलोमीटर, इसके अंडर में 12 ज़िले आएंगे और यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। और इसकी लागत जो है, कुल इसकी जो लागत है, मतलब खर्च जो है कितना है? 36,200 करोड़ रुपए, 200 करोड़। चलिए अब उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का भंडारा। उत्तर प्रदेश यूपी लेखपाल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पेज होने वाला। अब देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। किस नदी के किनारे बसा? गोमती नदी के किनारे। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल का आनंदीबेन पटेल। यहाँ का राजकीय पशु क्या? बारहसिंगा। पक्षी क्या? सारस या क्रोच। वृक्ष क्या? अशोका। और पुष्प क्या है? पलाश। जलीय जीव क्या है? तो दोस्तों चीतल। यहाँ का जलीय जीव जो है चीतल। नृत्य जो है कथक। खेल हॉकी। और मिठाई जो है जलेबी। फल क्या है? आम। ये तो यूपी का। अब लोकसभा सीटें कितनी? 80। राज्यसभा सीटें कितनी? 31। विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो दोस्तों 403 और +1 है एंग्लो इंडियन का। परिषद कितने हैं? विधान परिषद कितने हैं? 100 हैं। जिला 75 है, मंडल 18 है, तहसील 340, नगर निगम 13 और परिषद 193। जिला पंचायत कितने हैं? 72। उच्चतम न्यायालय क्या है? प्रयागराज। राज्य की भाषा क्या है? हिंदी और दूसरी भाषा उर्दू है। विधानमंडल द्विसदनात्मक है। और इसका नामकरण कब हुआ था? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का नामकरण कब हुआ था? 12 जनवरी 1950 ईस्वी को। पूर्वांचल एक्सप्रेस का द्वार किसे कहा जाता है? बाराबंकी को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का आतंक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों नीलगाय को कहा जाता है, याद रखना। अब देखिए प्रथम राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अब राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन? सुचेता कृपलानी। यहाँ पर देखिए क्या है? सुचेता कृपलानी जो है ये उत्तर प्रदेश की और पूरे देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। सबसे बड़ा जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? संत रविदास नगर है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर देखिए हल्के में आपको 8 दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है कि इसको 8 मतलब 8 राज्य की सीमा स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश। और ये जो 24,000
क्या है 2,40,928 किलोमीटर टोटल उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत के कितने गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की? तो दोस्तों ये 500 गांवों के लिए 500 गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है। और ये किस जिला में? मांड्या जिला में स्टार्ट किया गया है। मांड्या जिला कहाँ? तो दोस्तों एक कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में मांड्या जिले से स्टार्ट किया गया है 500 गांव को। इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप के जरिए गांव को डिजिटल बनाना और व्हाट्सएप के जरिए जो नया फीचर आया उसमें पेमेंट करने का, उसी के बारे में लोगों को अवेयरनेस कराने का। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। इसी तरह करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाना। तो दोस्तों चलिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।